हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम एएनएम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि डेली आपको शाम को 6 बजे की इंपॉर्टेंट टॉपिक में देकर जाता हूं और आप सभी को पता है कि समय का अभाव होने के कारण मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए मैंने जो है डेली 1 बाई 1 एक एक टॉपिक जो है मैं आपको यहां पर कंप्लीट कराने वाला हूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो आज सभी को दिख रहा होगा कि सर ये क्या लेकर आए हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि विजडम की जो है 3 बुक चल रही है। 3 बुक कौन कौन सी है कि सर सबसे पहले एक बुक जो है वो कौन सी है, 7000 एमसीक्यू, जो क्या है एमसीक्यू की बुक है। ये वाली बुक जो है वो किसकी है सर, थ्योरी की बुक है। और ये वाली कौन सी है, ओल्ड पेपर। 3 बुक है। ये तीनों बुक कहां पर मिलने वाली है, फ्लिपकार्ट के ऊपर। आप सभी लोग जाइए फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च करना विजडम एएनएम बुक और वहां पर अवेलेबल है। यदि आपको नहीं मिलती है तो विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहां मिल जाएगी। और नहीं मिलती है तो 858-20-782 के ऊपर आप कॉल कर लीजिएगा और बात कर लीजिएगा कि सर ये बुक कहां पर मिलेगी। 858-20-782। तो तीनों बुक्स आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और आज का टॉपिक जो है वो दोस्तों क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम पढ़ेंगे कि सर ग्लैंड्स क्या होती है। ग्लैंड्स को हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है, ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से, ग्लैंड्स को किस नाम से जाना जाता है। अरे ग्लैंड्स को किस नाम से जानते हैं, ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है उसकी डेफिनेशन के ऊपर कि सर जो ग्लैंड्स होती है, क्या है जो ग्लैंड्स होती है या जिसे आप ग्रंथि बोलते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन आपके एग्जामिनर का। सर बोलते हैं कि सर ग्रंथि होती क्या है, एक या एक से ज्यादा सेल यदि एंजाइम या हार्मोन का क्या करे, सीक्रेशंस करे। या एक या एक से ज्यादा, क्या रे यहां पर मैं लिख सकता हूं एक या एक से ज्यादा सेल हार्मोन और एंजाइम का सीक्रेशन करे, एंजाइम का सीक्रेशन करे, इसे क्या बोला जाता है सर, ग्रंथि के नाम से। अब वो एक सेल है या एक से ज्यादा सेल हो सकती है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इसका मतलब कि सर यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम का यह बनता है कि ग्लैंड्स की डेफिनेशन के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि इनके पिताजी कौन थे, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसके पिताजी कौन है, एंडोक्राइनोलॉजी। अच्छा, एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब है कि इन ग्रंथियों की स्टडी करना। यह किसने दी थी, आप बोलोगे थॉमस एडिसन ने। किसने दिया था, थॉमस एडिसन। हिंदी के अंदर याद नहीं रखना है, फिर भी मैं लिख देता हूं, थॉमस एडिसन। कौन था दोस्तों, थॉमस एडिसन ने इसकी खोज की थी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से हम इसे जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम को ज्यादा स्टडी किया गया था, इसलिए फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर यह डिपेंड है। अब देखिएगा कि सर जो ग्रंथियां होती है, जो ग्लैंड्स जो हमें देखने को मिलती है, वो बेसिकली कितने टाइप्स की देखने को मिलती है कि सर 2 टाइप्स की हमें ग्लैंड्स जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिली। सबसे पहली टाइप कौन सी आती है सर, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी आती है सबसे पहले मार्केट के अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और सेकंड कौन सी आती है दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड आती है, एंडो। अब मैं इसको हिंदी में नहीं लिख सकता, आपको वैसे ही लिखना होगा कि एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी, 2, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। इज दैट क्लियर। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसके अंदर तो डक्ट पाई जाती है और किसके अंदर डक्ट नहीं है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं, 1 बाई 1 करके सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सर बोला जाता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो होती है वो डक्ट पाई जाती है।
डक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुहा हो सकता है, अरे खाली स्थान हो सकता है, बोलते हैं कि वहां पर डक्ट पाई जाती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है? डक्ट एब्सेंट रहती है। डक्ट क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। पहला क्वेश्चन यही आता है कि डक्ट लेस होती है या डक्ट प्रेजेंट होती है, तो आप तुरंत आंसर क्या करोगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट नहीं पाई, डक्ट पाई जाती है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कोई भी डक्ट हमें नहीं देखने को मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती है, याद रखोगे या नहीं रखोगे? याद रखना पड़ेगा, ये काफी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आपके दो तीन बनते हैं। सबसे देखो, इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? सबसे पहला क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि आपकी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, बताइए। एक्सोक्राइन, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड लिखना, एक्सोक्राइन यहां पर लिखना, एक्सोक्राइन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। बताइए, आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट करना है और अपने आप को सेल्फ इवेल्युएशन भी करना है। क्या आपको इतना नॉलेज है? प्रीवियस बैचेज के अंदर तो मैंने क्या पढ़ाया हुआ है तो आप सभी को पता होगा, लेकिन आपको पूछे कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, आप क्या बोलोगे? सर जो लीवर होता है, जो जिगर होता है, ठीक है, जो लीवर जिसे यकृत के नाम से भी हम जानते हैं, और वो सबसे लार्जेस्ट का एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। अरे ठीक है, थोड़ा सा और इसको मैं कर सकता हूं कि एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? इसे बोला जाता है बाह्य स्त्रावी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। क्या बोलते हैं और हिंदी के अंदर? बाहरी, बाहर का मतलब एक्सो का मतलब बाहर, और एंडो का मतलब क्या होता है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। इसे क्या बोलते हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं। इज दैट क्लियर? एक के अंदर डक्ट पाई जाती है, एक के अंदर डक्ट नहीं पाई जाती है। इज दैट क्लियर? चलेगा, यहां पर क्लियर हुआ आप सभी को? तो इसका मतलब सबसे पहले 1 बाई 1 करके हम जो पढ़ने वाले हैं वो धीरे धीरे एक एक ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे सारी ग्लैंड्स को पढ़ लिया जाएगा और आप लोग जीत जाओगे। क्वेश्चन क्या बनता था वो मैंने आपको क्या बताया? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है आपकी बॉडी के अंदर? आप क्या आंसर करोगे? सर लीवर जो है वो हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये डाउट है। और ये एक छोटा सा टॉपिक अभी हमने स्टार्ट किया है, 1 बाई 1 करके सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ग्रंथि के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, 1 बाई 1 करके सारी चीजें हम यहां पर कवर अप करने वाले हैं। कल की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। दोबारा मैं बता दूं कि विजडम की बुक्स अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाइएगा, सर्च कर लीजिए, वहां पर ज्वाइन करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नए सिरे के साथ, और नया सिरा क्या होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।